इस वीडियो में मैं आपको केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के एक ऐसे मंदिर में ले चलता हूं जो चकित करने वाला और आनंद देने वाला है, अद्भुत और भव्य। वो मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यानी भगवान विष्णु का मंदिर। बहुत कम भगवान विष्णु के मंदिर हैं हमारे देश में, लेकिन ये मंदिर तो अद्भुत है। इस मंदिर से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमय बातें हैं जो मुझे किसी दस्तावेज में नहीं मिली, किसी पुस्तक में नहीं मिली, लेकिन लोकमानस में ये कथाएं या रहस्य प्रचलित है। और जिस भक्ति भाव से वो लोग इस रहस्य को बताते हैं, उससे सुनकर 1 मिनट के लिए तो लगता है कि क्या पता सही हो। और जिस तहखाने की मैंने इस वीडियो में बात की है, उसका अस्तित्व है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बारे में भी यहाँ लोकमानस में गहरी आस्था है, विश्वास है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए और इन रोचक तथ्यों की गहराई में जानने का प्रयास करते हैं। अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जाने के लिए एक ड्रेस कोड है। वहां आप पैंट शर्ट और बनियान नहीं पहन सकते, सिर्फ धोती और ऊपर एक उसी तरह का धोती की तरह का ही गमछा वो पहनना है। महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं, लेकिन ऊपर से ये धोती लपेट लेनी होती है। तो हम पहले से ही जहां हमने अपनी कार पार्क की और वहीं हमें ये धोती बेचने वाला मिल गया और वहां हमने वो कपड़ा लेकर के पहन लिया और पैंट शर्ट मंदिर के सामने जमा करने वाली दुकान पर रख दिया। उसी दुकान पर हमने अपना बैग और मोबाइल फोन जमा कर दिया। पर्स आप अपने साथ मंदिर में ले जा सकते हैं। जूता चप्पल रखने के लिए पद्मनाभ मंदिर के सामने ही नीचे की तरफ एक स्टैंड रखा है। वहां फ्री में अपना चप्पल रख सकते हैं और जब मंदिर दर्शन से आप वापस लौटेंगे तो आपका जूता चप्पल वहीं पर रखा रहेगा। जो ही मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सामने पहुंचा तो मैं आश्चर्य और आनंद से उत्प्रोत हो गया और तेजी से पद्मनाभ स्वामी मंदिर के पास जाने लगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, मुझे और अधिक आनंद मिल रहा था और कैसे उस मंदिर के भीतर जाऊं, ये एक ललक तेज होने लगी थी। तो उस दिन बहुत ही सुखद ये था कि कोई लाइन नहीं लगी थी और हम लोग ऐसे समय पर पहुंचे थे शाम को कि भीड़ भी नहीं थी। तो हमने टिकट लिया और मंदिर में सीधे पहुंच गए। अब मंदिर भव्य 7 एकड़ में और 7 एकड़ से भी ज्यादा विस्तार से फैला हुआ है। अंदर देखा कि लंबा दीप स्तंभ, और जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये उदाहरण के लिए है, लेकिन इससे भी बड़ा और बड़े बड़े दिए उस दीप स्तंभ पर लगे हुए थे और दिए जल रहे थे और ऐसा भव्य लगा कि मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया। और फिर हम लोग पद्मनाभ स्वामी यानी कि भगवान विष्णु, योग निद्रा में सोए हुए भगवान विष्णु, उनकी नाभि से कमल और उस कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि से हुआ है। तो वो और यह जो पद्मनाभ स्वामी यानी भगवान विष्णु
का मंदिर है, उसमें 365 365 खंभे हैं और भगवान पद्मनाभ स्वामी यानी भगवान विष्णु का ये की मूर्ति 18 फीट लंबी है और शयन मुद्रा में, योग निद्रा में, और यह 12,008 शालिग्राम पत्थरों से बनी हुई है और इस पर अत्यंत उच्च कोट की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का लेप लगा हुआ है जो स्थायी है और जिससे कि मूर्ति जस की तस रहेगी, चमकती हुई श्रद्धा की पात्र। अब भी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है। तो 8वीं शताब्दी में एक ग्रंथ में इस मंदिर का उल्लेख मिला था, यानी कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी से बहुत पहले का बना हुआ है और इसे मार्तंड वर्मा जी ने इसका और भी उसको परिष्कृत किया और इसको और अधिक आकर्षक और सुंदर बनाया। मैंने राजा मार्तंड वर्मा को मन ही मन प्रणाम किया कि उन्होंने ऐसा भव्य मंदिर बनाया और वहां हमने दर्शन करके खुद को धन्य समझा और वहां इस तरह का एक प्रसाद मिलता है डिब्बे में छोटे से, बहुत ही मीठा। उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ एक गर्भगृह है जिसमें 8 कमरे हैं। 8 में से 2 कमरे तो सदा बंद रहते हैं और एक और कमरा सदा बंद रहता है। तो कुल 6 कमरों को A, B, C, D, E, F करके नाम दिया गया और कहा जाता है कि शीर्ष अदालत के आदेश पर किसी ने पिटीशन फाइल किया कि खोलकर देखा जाए और जब देखा गया तो उसकी तिजोरी में रत्न और सोने के सिक्के और हार और अद्भुत पुराने प्राचीन काल के पड़े हुए थे, तो उसे जस का तस बंद कर दिया गया। लेकिन बी, जिसका नाम बी, ए के बाद बी कमरा, उसको लाख कोशिशों के बाद खोला नहीं जा सका और तब पुरानी बातों को याद किया गया। प्राचीन लोग, जो पुराने लोग थे, उन्होंने बताया था कि यह कमरा नागपाश से बंद किया गया है और इन कमरों के दरवाजे पर काठ के नाग बड़े बड़े बनाए गए हैं, तो और इसको नागपाश से बंद किया गया है और उस नागपाश को खोलने का मंत्र किसी को नहीं पता है और जो भी खोलेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी मान्यता चली आ रही है जब से मंदिर बना है। तो लोग डर गए और किसी ने नहीं खोला, आज तक वो बंद है और इस बारे में राजा मार्तंड वर्मा ने भी कुछ नहीं कहा है। और इस तरह के मंदिर, इसका रहस्य और इसकी कथा, भूगर्भ में स्थित इन 6 कमरों का, 8 कमरों में से 2 कमरे तो सदा बंद रहते हैं और उनको खोला भी नहीं जा सकता, लेकिन A, B, C, D, E, F में बी कमरा, इसको बी नाम दिया गया है ऐसे इंगित करने के लिए, और उसको नागपाश से कहा जाता है कि बंद किया गया है। उसमें क्या है ये भी एक रहस्य है और उसको खोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो ये एक अद्भुत मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में जा करके मैं अब खुद को धन्य मान रहा था और अभी भी मान रहा हूं और बहुत आनंद आया। भगवान पद्मनाभ स्वामी या भगवान विष्णु का दर्शन करके, उनकी मूर्ति का दर्शन करके बहुत आनंद मिला और मन कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा हम वहां रहे। तो जितनी देर संभव था, हमें आगे की भी यात्रा करनी थी, इसलिए जितनी देर संभव था हम लोग वहां रुके, बैठे और मंदिर
की भव्यता का आनंद लिया और जीवन में मैंने ऐसा अंदर से और बाहर से भी भव्य मंदिर नहीं देखा। हालांकि जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मीनाक्षी मंदिर को, रामेश्वरम मंदिर को दिखाया, वो भी कम भव्य नहीं थे, लेकिन यहाँ केरल के तिरुवनंतपुरम के इस मंदिर में आकर एक अद्भुत, मुझे मेरे पास शब्द नहीं है, आनंद मिला। नमस्कार।